गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ में चेंजिंग फैमिलीज़। चेंजिंग फैमिलीज़ में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बताया है, ये एक स्टोरी है। इसमें बताया है कि ये 3 बच्चे होते हैं और वो अपनी अपनी फैमिलीज़ में हो रही खुशियों के बारे में बताते हैं। तो वो 3 बच्चे कौन से हैं? पहला बच्चा उसमें निमी है, दूसरा यासीर है और तीसरा इसमें आता है मुरफा। तो जो निमी है, निमी अपने बारे में बताती है कि निमी जो है, निमी की फैमिली बहुत खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि उसकी माँ ने एक छोटी नन्ही बच्ची को जन्म दिया है। तो इसलिए निमी बहुत ही खुश दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे यासीर है। यासीर भी अपनी फैमिली में बहुत ही खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि उसके जो पिताजी हैं, उसके जो पापा हैं, उनकी प्रमोशन हो गई है। अब उन्हें दूसरे शहर में नौकरी के लिए जाना है, यानी ट्रांसफ़र भी हो गई है। तो प्रमोशन की वजह से वो अपने पापा की खुशी में बहुत खुश है, यानी कि पापा की वजह से वो भी बहुत खुश है। तीसरा इसमें मुरफा है। मुरफा भी अपनी फैमिली में खुश दिखाई दे रही है, यानी कि वो इसलिए खुश है क्योंकि जो उसके कज़न ब्रदर हैं, उनकी भी शादी होने वाली है। तो वो उस शादी को लेके बहुत खुश है कि मेरे भाई की शादी होगी तो हम बहुत ही अच्छी तरह से इस शादी को मनाएंगे। तो अब ये तीनों बच्चे निमी, यासीर और मुरफा जो हैं, ये अपनी फैमिलीज़ में किस तरह से अलग अलग खुशियों में खुश हो रहे हैं, यानी कि इनके घर में खुशियाँ आई हैं और खुशियाँ जो हैं अलग अलग किस्म की हैं, जिनको लेके वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसमें बताया है कि ये जो तीनों फैमिलीज़ हैं, इनकी जो खुशियाँ हैं, बताया गया कि जो परिवार है, परिवार में हर किसी के परिवार में हमेशा सुख या दुख नहीं रहता है। खुशी भी आती है और दुख भी आता है। तो हम सुखों के आते, खुशी के आते बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे दुख आता है तो हम सब परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के परिवार में हमेशा खुशियाँ टिकी रहें। खुशियों के साथ दुख भी होता है और दुख के बाद खुशी भी होती है। तो हमें हर सिचुएशन का सामना करना चाहिए और अपने परिवार में जो भी ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सुख दुख होते हैं, इनमें एक जैसे रहना चाहिए। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये तो परिवार में चेंज होती रहती हैं, यानी कि हर परिवार में, हर फैमिली में सुख और दुख आते रहते हैं। तो अब मैंने आपको ये स्टोरी बताई है कि ये तीनों बच्चे जो हैं, ये अपनी खुशियों में किस तरह खुश हो रहे हैं। अब इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपको खुद फिल करने हैं। ये स्टोरी तो आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब यहाँ पे बताया है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। किसी के घर में 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं। तो वो आपको यहाँ पे खुद लिखना है कि आपकी फैमिलीज़ में कितने मेंबर्स हैं। तो चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 4 मेंबर्स। देयर आर 4 मेंबर्स इन आवर फैमिली। मैं अपनी फैमिली का लिख रही हूँ, आपको खुद लिखना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। मम्मी, डैडी और भाई बहन कितने हैं, उनको बोलते हैं मेंबर्स। फिर सेकंड में है विच पर्सन डू यू लाइक द मोस्ट इन योर फैमिली। अपने परिवार में, अपने घर में आप सबसे ज़्यादा किस इंसान को पसंद करते हो। कुछ मम्मा को करते हैं, कुछ पापा को करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पापा। बिकॉज आई लाइक द मोस्ट। कुछ बच्चे लिखेंगे मम्मा को, कुछ लिखेंगे पापा को, कुछ लिखेंगे भाई को। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसको फैमिली में सबसे ज़्यादा लाइक करते हो। थर्ड में पूछा है राइट डाउन द
reasons for these changes in Nimi's family, in Yasir family, in मुरफास फैमिली। यासीर, निमी और मुरफा, इनकी फैमिलीज़ में आप क्या चेंज देखते हो? ये तो मैं ऑलरेडी आपको स्टोरी में बता चुकी हूँ कि जो निमी है, निमी की जो फैमिली है वो क्यों खुश है? क्योंकि उसकी क्या मम्मी ने एक बेबी को जन्म दिया है, इसलिए निमी की फैमिली खुश हो रही है। अब इसमें सेकंड में बताया यासीर की फैमिली, उसमें क्या चेंज आई? अब यासीर की फैमिली है तो उसमें क्या चेंज आई हैं? यासीर की फैमिली जो है वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसके पापा की प्रमोशन हुई है, अब वो दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो इसलिए जो यासीर है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हो रहा है। तो इन मुरफास फैमिली, तो जो मुरफा है उसकी फैमिली का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यहाँ फिर मैं रिपीट करूँगी कि जो मुरफा है उसकी फैमिली इसलिए खुश हो रही है क्योंकि उसका जो मुरफा का एल्डर कज़न ब्रदर है उसकी शादी होने वाली है, इसलिए मुरफा भी खुश है। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से करने होंगे। इसके बाद लास्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन जो है, डू यू लाइक इन ए न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली? बच्चों, न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, और जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें उनके कज़न्स, ग्रैंड ममा, ग्रैंड पापा और कज़न्स के बच्चे भी मतलब अंकल, आंटी, कज़न्स और ग्रैंड ममा, ग्रैंड पापा रहते हैं, वो होती है जॉइंट फैमिली। तो आपको लिखना है कि आप किस फैमिली में रहना पसंद करते हो, बड़ी फैमिली में रहना पसंद करोगे या छोटी फैमिली में? तो आजकल तो ज़्यादातर सब लाइक करते हैं कौन सी फैमिली में रहना? न्यूक्लियर फैमिली में, यानी कि सिंगल फैमिली में। नेम द फैमिली मेंबर हु अर्न मनी। बच्चों, आप मुझे बताओगे कि हमारी जो फैमिली है इसमें पैसे कमा के कौन लाता है? ये भी आपको पता होगा कि घर में पैसे कमाने वाला कौन है। तो हम लिखते हैं हेड ऑफ द फैमिली कौन है जो हमारे लिए कमा के लाता है? वो है फादर, जो बाहर काम करने जाता है, नौकरी करने जाता है और वहाँ से वो पैसे कमा के लाता है, तो फिर उससे हमारा परिवार का खर्चा चलता है। तो फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, और हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा गॉड भी हो सकता है, यानी कि फादर को हम गॉड भी कह सकते हैं। फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। थैंक यू।